हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जो स्टार्टिंग में ही वॉइड होते हैं, वो वैलिड नहीं बनते हैं। वॉइड एग्रीमेंट में आपके इलीगल एग्रीमेंट भी कंसीडर होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट का दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन इलीगल एग्रीमेंट में वॉइड एग्रीमेंट का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा नहीं है कि इलीगल एग्रीमेंट जो है वो तो वॉइड होते ही होते हैं, लेकिन सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइडेबल एग्रीमेंट के बारे में डिफरेंस जानेंगे। वॉइड एग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। और वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होते हैं? ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एक पार्टी के थ्रू होते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी के थ्रू इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं। अगर आप किसी से डरा धमका के कोई प्रॉपर्टी अपने नाम करवाते हैं, तो आपके केसेस में वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, लेकिन सामने वाले केसेस पे वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होगा। वॉइड एग्रीमेंट में इट इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर वॉइड एग्रीमेंट है, अगर आप वॉइड एग्रीमेंट करते हैं और बाद में आपको कंपनसेशन नहीं मिलता उस चीज का, या पेमेंट नहीं मिलती है, तो आप कोर्ट में जाके क्षतिपूर्ति के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं, पैसे के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या होता है? जो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, तो वहां पे वो जाके कोर्ट में जाके केस कर सकता है। तो वॉइडेबल एग्रीमेंट में is enforceable by the party where contract to the consent of the contract is not free। जहाँ पे कंसेंट पार्टिकुलर व्यक्ति की फ्री नहीं होती है, तो वो कोर्ट में जाके केस कर सकता है। वॉइड एग्रीमेंट में ड्यूरेशन ऑफ क्या रहती है कि वॉइड एग्रीमेंट प्रारंभिक से ही वॉइड रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एग्रीमेंट कर लिया देन इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ फ्रॉम द बिगनिंग से ही आपके कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होते हैं। अगर माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड एवन इश्यू होता है, सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आप ऐसा बाद में इसको वैलिड नहीं कर सकते हैं, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। वॉइडेबल एग्रीमेंट क्या होता है? इट्स वैलिड इन द बिगनिंग। वो बिगनिंग में वैलिड होता है, लेकिन बाद में उसको जो है वो वॉइडेबल बनाया जाता है। वॉइडेबल कौन बनाएगा? एग्रीड पार्टी। माना आपने डरा धमका के किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम करवा दी, तो इस केसेस में वो तब तक वैलिड रहेगा जब तक सामने वाली पार्टी जो है कोर्ट नहीं जाती है, तो वो वॉइडेबल बाद में बनता है। वॉइड एग्रीमेंट में क्या रहता है कि वॉइड एग्रीमेंट के थ्रू कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो गुड फेथ में ट्रांसफर नहीं होती है। माना आपने कोई एग्रीमेंट वॉइड किया है, उस वॉइड एग्रीमेंट के थ्रू कोई प्रॉपर्टी आप थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसमें गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। बट वॉइडेबल एग्रीमेंट में क्या होता है कि आपने प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली डरा धमका के, एंड देन प्रॉपर्टी आप थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, उसको इस केस के बारे में पता नहीं है। तो वॉइडेबल के केसेस में क्या रहता है कि थर्ड व्यक्ति को जो टाइटल जाता है वो वुड ट्रांसफर टाइटल होता है, मतलब राइट ऑफ ऑनरशिप सही रहता है। जबकि वॉइड एग्रीमेंट के केसेस में राइट ऑफ ऑनरशिप गुड फेथ का नहीं होता है। वॉइड एग्रीमेंट में अगर हम बात करें तो the agreement is void because it is the loophole of the basic contract। अगर बात करें हम कि एग्रीमेंट तभी void होता है कि वो बेसिक एलिमेंट जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में उसमें फॉलो नहीं होते हैं। एंड voidable कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज voidable when the essential element of the फ्री कंसेंट इज मिसिंग। जहाँ पे फ्री कंसेंट क्या होता है? मिसिंग होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाता है? voidable बन जाता है। नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करेंगे। द वॉइड एंड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। मैंने पहले ही कहा कि जो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो भी वॉइड होते हैं, लेकिन सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते हैं, जबकि इलीगल एग्रीमेंट वॉइड होते हैं। तो जो एग्रीमेंट है, वॉइड एग्रीमेंट है, उसका स्कोप बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू द इलीगल एग्रीमेंट, क्योंकि वॉइड एग्रीमेंट में वॉइड और इलीगल दोनों ही होते हैं, जबकि इलीगल एग्रीमेंट जो है वो सारे के सारे वॉइड एग्रीमेंट को कंसिडर नहीं करता है। अगर आप वॉइड एग्रीमेंट है वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है। यहाँ पे जो है किसी तरह के पेनल्टी नहीं लगाई जाती है, या किसी तरह का अगर वॉइड एग्रीमेंट कर लिया है तो किसी तरह की पेनल्टी नहीं होगी। अगर आप इलीगल एग्रीमेंट करते हैं तो यहाँ पे जो है क्रिमिनल केसेस बनते हैं, तो क्रिमिनल केसेस पे पेनल्टीज लगती है। तो यहाँ पे इन्फोर्सेबल इलीगल एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होते ही नहीं है, लेकिन आप इस तरह के एग्रीमेंट करते भी हैं तो वो क्रिमिनल नेचर के हो जाते हैं। अगर कोलेटरल ट्रांजेक्शन की बात करें, all transaction are collateral to the void agreement can be valid। अगर आपने void agreement में कोई भी चीज एग्रीमेंट के थ्रू collateral रखी है तो वो valid मानी जाएगी। अ, और इलीगल एग्रीमेंट के थ्रू अगर कोई भी चीज आपने collateral रखी है तो वो valid नहीं मानी जाएगी, वो void मानी जाएगी। तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको
देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, ए बोरो रुपीज 2000 फ्रॉम द बी एंड गारंटी दे ग्रंटेड बाय द सी, और सी ने उसकी क्या की, गारंटी दी। तो इस केसेस में जो है वो आपके जो गारंटी सी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। लेकिन इलीगल के केसेस में ऐसा नहीं होता है।